स्टूडेंट्स बीएससी सेकेंड ईयर में मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग की हम बताने वाले हैं। हमारा बीच में टॉपिक ग्राफ्टिंग आपका चल रहा था और बीच में स्टॉप हो गया था ग्राफ्टिंग मेथड। तो आज हम ग्राफ्टिंग की मेथड आपको यहाँ पे क्लियर करेंगे कि इसकी रोपण की विधि, संभव भिव, जिंघासन कट, तो ये सारी विधि हम आपको बताना भूल गए, तो हमने इस टॉपिक को फिर से स्टार्ट किया हुआ है। रोपण, जो रोपण की विधियां होती हैं उसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं हिंदी में, है ना। तो रोपण की अनेक विधियां हैं जिसमें से प्रमुख विधि संबद्ध या भिप रोपण कहलाता है, जिसे हम स्प्लिस और विप ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब हम इसके बारे में बताएंगे कि यह सबसे सुगम एवं साधारण विधि है जो समान मोटाई वाले स्कंद तथा कलम के रोपण में प्रयोग में लाई जाती है। स्कंद तथा कलम का चयन करने के बाद स्कंद को पीछे की ओर उतनी ऊंचाई पर काटते हैं जहां पर रोपण करना होता है और स्कंद पर 3 से 6 सेमी तक तिरछा काटते हैं और इसी प्रकार की काट ढाल देते हुए कलम को काटते हैं। मतलब सेम कटिंग हमें करना है दोनों की, जिससे दोनों कटी हुई सतहों को एक दूसरे से आसानी से जोड़ा जा सकता है। इसके पश्चात इन दोनों सतहों को डोरी की सहायता से कसकर बांध देते हैं और पॉलीथीन, रोपर टेप को चारों ओर लपेट देते हैं। लपेट दिया। इस विधि द्वारा प्रायः सेब, नाशपाती, चेरीज के प्रबंधन किया जाता है। तो ये तो हो गई आपकी संबंध भिप रोपण विधि हो गई है, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट विधि है इसमें क्या होता है, जिंघाकन रोपण, जिंघाकार रोपण। इस विधि में दोनों कलमों को संबंध रोपण की भांति किया जाता है। इसके पश्चात स्कंध, कलम दोनों एक काट देकर जीभ जैसी रचना बना देती है। जिह्वाकार बोला ना, इसलिए इन्होंने जिह्वाकार, इसके लिए जीभ के आकार का। इसके पश्चात कलम को धीरे धीरे खिसकाकर स्कंद के ऊपर धीरे धीरे तालाबंदी की जाती है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि दोनों के कैम्बियम एक दूसरे के संपर्क में आ जाएं। इसके पश्चात पॉलीथीन रोपण टैप द्वारा इस कसकर बांध दिया जाता है। तो ये हो गई आपकी कौन सी विधि, जिह्वाकर रोपण विधि। अब नेक्स्ट हमारी विधि है काठी या सैडल रोपण। तो इस विधि में स्कंद तथा कलम लगभग समान व्यास के लिए जाते हैं। एक ही व्यास के स्कंद और समा हम लेंगे, ठीक है, कलम भी और स्कंद भी, जिसे हम स्टॉक कहते हैं, जिससे उनके कैम्बियम एक दूसरे के समीप रहते हैं। कैम्बियम एक दूसरे के समीप आ जाएंगे। स्कंद के शीर्ष पर दोनों ओर छोटी काट की जाती है, जिसके उनका आकार काठीनुमा हो जाता है। उनका आकार कैसा हो गया, काठीनुमा हो जाता है। इसी प्रकार काट कलम में की जाती है। कलम में हम काट लगा देंगे। इन्हें परस्पर जोड़कर रोपण मोम ग्राफ्टिंग वैक्स लगा दिया जाता है, ठीक है। और उसको हम जैसे पॉलीथीन से वहां टैप कर रहे थे, यहाँ पर हम रोपण करके हम यहाँ क्या करेंगे, ग्राफिक वैक्स लगाकर या मोम लगाकर इसको चिपका देंगे। विदर रोपण। अब नेक्स्ट विधि आपकी कौन सी है, विदर रोपण की विधि। विदर रोपण की विधि में यह रोपण की प्राचीन विधि है। कौन सी विधि है, यह रोपण की प्राचीन विधि है। इसका प्रयोग वृक्षों में रोपण करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का रोपण बसंत ऋतु में किया जाता है। इसका प्रयोग वृक्षों में जब वृक्ष लगभग सुप्तावस्था में होते हैं। इस विधि में स्कंद के मुख्य तने पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आरी चलाई जाती है। कैसा, 90 डिग्री का एंगल चलाते हुए आरी चलाई जाती है और जिसके द्वारा 5 से 7.5 सेमी लंबी खड़ी दरार बनाई जाती है, जिसमें रोपण किया जाता है। इसके पश्चात कलम के सिरे को 5 सेमी लंबाई तक फान नुमा बनाते हैं। कलम की लंबाई 7.5 से 10 सेमी तक होती है।
जिस पर 2-3 कलिकाएं होती हैं। कितनी कलिकाएं? 2 या 3 कलिकाएं होती हैं। इसके पश्चात कलम को स्कंद के चिरे हुए भाग में प्रवेश कराकर सुतली की सहायता से कसकर बांध देते हैं और ऊपर वाले भाग को रोपण मोम द्वारा ढक देते हैं। किसके द्वारा? रोपण मोम द्वारा ढक देते हैं। और यही विधि आपकी क्या है? विदर रोपण विधि कहलाती है। ठीक है, कौन सी विधि? विदर रोपण विधि कहलाती है। अब नेक्स्ट है आपकी एक तरफा रोपण। इस विधि, यह रोपण की साधारण एवं प्रभावशाली विधि है। इसमें स्कंद के एक और 3.5 सेमी लंबी तिरछी काटते हैं। कलम की लंबाई 10 सेमी तक होती है। कलम की लंबाई कितनी? 10 सेमी तक रखी जाती है और जिस पर 2 से 3 कलिकाएं लगी रहती हैं। 2 से 3 कलिकाएं लगी रहती हैं। इसके आधार पर एक दूसरे के सम्मुख 2 ढालू काट दिए जाते हैं। इसके पश्चात कलम को स्कंद से इस प्रकार जोड़ते हैं जिससे दोनों के कैम्बियम भी जुड़ जाएं। ठीक है, और तो ये क्या ऐसी आपकी एक तरफा रोपण विधि हो गई। अब है वेनियर रोपण। वेनियर रोपण विधि क्या होती है? तो इस विधि में एक तरफ रोपण का ही रूप है। एक तरफ रोपण की रूप है। मात्र पौधे पर लगभग 3 से 7 सेमी लंबा नीचे की ओर एक कट काट दिया जाता है। इस कट आधार पर दूसरा छोटा निचला तथा भीतर की ओर कट दिया जाता है जिसके इसका संबंध प्रथम कट से हो जाता है। पहले कट से इसका संबंध हो जाएगा और काष्ठ तथा छाल का टुकड़ा इस प्रकार से पृथक हो जाता है। कलम के आधार पर लंबा ढालू कट एक ओर दिया जाता है तथा दूसरी तरफ छोटा वेज कट दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि स्कंद तथा कलम में लगाए गए कट बराबर लंबाई का तथा चौड़ाई के होने चाहिए जिससे दोनों के कैम्बियम एक दूसरे से मिल जाएं। स्कंद तथा कलम को एक दूसरे से जोड़ने के बाद पॉलीथीन के द्वारा कसकर बांध देते हैं। इस प्रकार का रोपण आजकल आम के पौधे के में किया जाता है। किसमें किया जाता है? आम के पौधे में किया जाता है। अब लास्ट रोपण आपका बचा है, ये कहलाता है छाल रोपण। छाल रोपण मेथड क्या है? बार्क ग्राफ्टिंग जिसे हम कहते हैं। इसमें इस विधि द्वारा बार्क ग्राफ्टिंग में यह बसंत ऋतु में किया जाता है जब वृक्षों की सुप्तावस्था समाप्त हो जाती है। वह सुप्तावस्था खत्म हो गई और वे सद्वीप रूप से वृद्धि करते हैं। सर्वप्रथम स्कंद को आरी द्वारा कुछ गहराई तक चीर दिया जाता है। इसके पश्चात शीर्ष से 5 सेमी नीचे लंबाई तक छाल को खोला जाता है और कलम की एक और 5 सेमी लंबा नीचे की ओर ढालू काट दिया लगाया जाता है। इस प्रकार की कलम का 2 या 3 कलिकाएं बनाई जाती हैं। कलम के आधार पर एक दूसरा कट प्रथम कट के सम्मुख किया जाता है। इसके पश्चात कलम को स्कंद की छाल तथा काष्ठ के बीच प्रवेश करा दिया जाता है और रोपण मोम का लेप कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से हमने आपको ये आपका रोपण कंप्लीट कर दिया है। रोपण की मेथड हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इसके आगे की विधि बताएंगे और यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।